मानपुर सोनापुर नगर में नशेड़ियों का आतंक, गरीब टेलर की तोड़ी गई दुकान। नशेड़ियों ने आके मेरे साथ घर पे उत्पात मचाया। उत्पात मचा के फिर दूसरे दिन आके टारगेट करके, मैं दुकान पे नहीं था, मेरा कांच तोड़ दिया गया, मेरे भाई को भी मार लग चुका है। फिर हमने कंप्लेन भी किया, कोई इतनी अच्छी कार्रवाई नहीं हुई, संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। अभी कल हमको चौकी में बुलाया गया, मैं 4 घंटा चौकी में बैठा था, एक लड़के को बुलाया गया वहाँ, मेरे साथ 4 घंटा वो भी लड़का खड़ा था, साथ में मुझे भी छोड़ दिया और लड़के को भी छोड़ दिया। इतना डर बना हुआ है सर, हर समय मैं डर में ही जी रहा हूँ, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरी पत्नी मुझे लॉक करके रखती है, दिन में बाहर नहीं आने देती, कतई नहीं आने देती, क्योंकि लुखे लफंगों का गैंग है, 15-20 आदमियों का सक्रिय गैंग है। 2 बच्चे 4 बच्चों का शिकायत करोगे, 4 बच्चे नए चेहरे आ जाते हैं। आप किस किस का शिकायत करोगे? पुलिस चौकी में जाओगे तो बोलते हैं कौन से बच्चे थे, आप उनका नाम बताओ। आप ही बताइए सर, हम नाम कहाँ से बता सकेंगे, उनका फ़ोन नंबर कहाँ से बता सकेंगे? पिछले 9 सालों से रैंक नंबर 1 बना रहा IITN लंच। IITN के कई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया MBBS GMC कॉलेज में, जैसे कि केम हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, कोपर हॉस्पिटल और शिवाजी हॉस्पिटल। नीट 2024 के टॉपर की कामयाबी सुनी। My name is Sheikh Rimsha Mohammad Arif. Myself Ansari Mustafa. Myself Sheikh Sada Fajna. My name is Ansari Sania. Myself Sheikh Nadeem. My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt. मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन IITN लंच से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I scored marks 600 in NEET 2024. I have scored 611 marks in NEET 2024 exam. I have scored 99.2 percentile in MST CET 2024. I did my preparation from IITN Lunch. तो सुना आपने, आप भी ऐसी कामयाबी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानपुर के सोनापुर नगर इलाके में। आप देख सकते हैं जिस दुकान में मैं हूँ, इस दुकान में कुछ दिन पहले ये दुकान तोड़ दी गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया, उसके बावजूद जो नशेड़ी है वे आके लगातार इस दुकानदार को और इस गरीब व्यक्ति को लगातार धमकी दे रहे हैं। पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर सख्त रवैया नहीं अपना रही है। हमारे साथ में मौजूद है जो टेलर हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ हुआ था। आपका नाम बताइएगा, ये कब घटना हुई थी और क्या घटना? मंगलवार की है सर, मंगलवार की घटना है ये। दुकान का कांच तोड़ दिया गया मेरे। उसके पहले एक दिन पहले सर, सोमवार के दिन मैं पीछे रहता हूँ, 2 चाली पीछे छोड़ के नशेड़ियों ने आके मेरे साथ घर पे उत्पात मचाया। उत्पात मचा के फिर दूसरे दिन आके टारगेट करके, मैं दुकान पे नहीं था, मेरा कांच तोड़ दिया गया, मेरे भाई को भी मार लग चुका है। फिर हमने कंप्लेन भी किया, कोई इतनी अच्छी कार्रवाई नहीं हुई, संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। अभी कल हमको चौकी में बुलाया गया, मैं 4 घंटा चौकी में बैठा था, एक लड़के को बुलाया गया वहाँ, मेरे साथ 4 घंटा वो भी लड़का खड़ा था, साथ में मुझे भी छोड़ दिया और लड़के को भी छोड़ दिया। कार्रवाई जैसा कुछ मुझे समझ में नहीं आया। लड़के के भाई ने कल रात को वापस आके गाली गलौज करके गए। फिर हमने एक कंप्लेन आज और दर्ज किया, लेकिन संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तक कितनी शिकायत दर्ज? 2 शिकायत दर्ज कर चुकी है सर, और डर के नाते मैं दुकान पे आ नहीं पा रहा हूँ। आप चाहे तो पास पड़ोस वाले से पूछ सकते हैं, मतलब कितने दहशत का माहौल उत्पन्न हो चुका है यहाँ। एक आदमी, गरीब आदमी, खाने कमाने के लिए मोहताज हो चुका है, मुंबई छोड़ के भागने पे मजबूर हो चुका है, जबकि मेरा पैदाइश मुंबई का है, मैं यहाँ का अस्थायी नागरिक हूँ यहाँ का। कितना डर बना हुआ है? इतना डर बना हुआ है सर, हर समय मैं डर में ही जी रहा हूँ, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरी पत्नी मुझे लॉक करके रखती है, दिन में बाहर नहीं आने देती, कतई नहीं आने देती, क्योंकि लुखे लफंगों का गैंग है, 15-20 आदमियों का सक्रिय गैंग है। 2 बच्चे 4 बच्चों का शिकायत करोगे, 4 बच्चे नए चेहरे आ जाते हैं। आप किस किस का शिकायत करोगे? पुलिस चौकी में जाओगे तो बोलते हैं कौन से बच्चे थे, आप उनका नाम बताओ। आप ही बताइए सर, हम नाम कहाँ से बता सकेंगे, उनका फ़ोन नंबर कहाँ से बता सकेंगे? अच्छा, आपकी कोई कुछ पुरानी दुश्मनी वगैरह, किस लिए इतनी बात को इतने बढ़ गई? कोई दुश्मनी नहीं है सर मेरी, मैं पिछले 22 साल से यहाँ रोजगार कर रहा हूँ। आप आजू बाजू में पूछ सकते हैं, मैं एकदम सीधा साधा साधारण आदमी हूँ। मेरे पास बच्चे भी नहीं है, मुझे किसी का सहारा नहीं है, मुझे खाने जीने नहीं दिया जा रहा है सर। मैं चाली में रहता हूँ, मेरे पास एक कोरोना पेशेंट लड़की कैंसर पेशेंट 4 स्टेज की कैंसर है। सोमवार को हम उसको कीमो चढ़वा के लेके आए थे। ये उपद्रवी लोग वहाँ से दंगा करते हुए जा रहे थे। मैंने उनको मना किया, भाई पेशेंट है मेरे घर में और बारिश भी खूब है, आप मत हल्ला करो, मत परेशान करो। उस टाइम पे तो चले गए, लेकिन पिछले 1 घंटे के बाद आके 10-12 बच्चों का गैंग हमारे ऊपर हमला कर दिया सर। मैं आपको दिखा सकता हूँ मुझे कितनी मार मारी गई है, आप देखिएगा सर। ये देखिए सर, आप तौर पे आप तस्वीर ये देखिए सर, और ये मेरा नाखून तोड़ दिया गया है सर, लेकिन पुलिस का कोई कड़क कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं बहुत ही दहशत में हूँ। कृपया मैं आपसे न्याय की मांग करता हूँ।
अच्छा, मगर पुलिस अगर मामूली सी मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई, इसे एक मामूली सी मानते हुए अगर खत्म कर देगी तो आने वाले वक्त में वो उनको तो छूट मिल जाएगी, उनका मनोबल है सर। मैं तो सुन रहा हूँ आज पुलिसों की मंडवली हो गया है, बच्चों को बुला के कुछ तो सेटलमेंट कर दिया गया है। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैं काम धंधे वाला आदमी हूँ सर। मैं 4 बजे तक पुलिस चौकी में खड़ा था। पुलिस वालों ने भी मेरा कुछ साहब हैं, कोली साहब हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। मैं साहब के पास गया था, साहब ने बोला एक आप कंप्लेन और करवा दीजिए। हमने कंप्लेन करवाया। तो अभी मैं पुलिस साहब से जाके दोबारा मिलूंगा। साहब बहुत अच्छे हैं, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी स्टाफ का रिस्पांस इतना अच्छा नहीं है। लेकिन पुलिस साहब हैं, सीनियर साहब हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। किसी का आपको नाम वगैरह पता है क्या जो इस तरीके का? मैं साहब एक व्यक्ति हो तो आप उसका नाम बता सकते हो। जब 20-20 आदमियों का गैंग है तो आप कितने आदमियों का नाम याद रखोगे? मैं यहाँ काम करने आया हूँ, सब लुखे लड़के लोगों को मैं कैसे जान सकता हूँ? ये जो गैंग है इसमें कितने वर्ष के लड़के रहेंगे? ज्यादा से ज्यादा 18 से 20-22 साल तक के बच्चे, उसमें कुछ लड़कियां भी हैं। अच्छा, हाँ, इस गैंग में कुछ लड़कियां भी हैं। मतलब यहाँ पर एक गैंग पैदा हो रहा है जो कि युवा है और वो इस तरीके का दादागिरी उत्पात मचा रहा है सर। एक फैमिली वालों के अंदर खौफ का माहौल पैदा कर रहा है सर। क्या मतलब वो इसी क्षेत्र में रहते हैं कि इसी क्षेत्र में सर? बाहर जाएंगे तो मार खा के आएंगे। हम गरीब लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास इतना रुपया नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम चौकी में पैसा भर सके, कहीं पैसा भर सके। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हम धक्के खाते हैं लेकिन कोई काम नहीं होता। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि कृपया करके झोपड़पट्टी की तरफ ध्यान दिया जाए, NSAID के ऊपर ध्यान दिया जाए, हमारी सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए। और खास करके मैं अपने मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, कृपया करके साहब आप हम लोग को रहने दो यहाँ, आप हम लोग को रह लेने दो, नहीं तो हमको मुंबई छोड़ के जाना पड़ेगा। अपील है, मैं उत्तर भारतीय हूँ लेकिन मैं अस्थायी नागरिक हूँ यहाँ, मैं यहीं का पैदा हुआ हूँ और मैं पिछले 38 साल से मानखुर्द में रहता हूँ। मेरी पत्नी भी यहीं की है, मैं यहीं पढ़ा लिखा हूँ। ये सब का असल वजह क्या लगता है आपको? असल वजह कुछ नहीं है सर, एक टारगेट करके गरीबों को परेशान किया जाता है। हमारे जैसे कुछ गरीब आदमी अगर आवाज उठाते तो मारते हैं, वो नशा गंदा नशा करते, बटन वगैरह खाते हैं साहब। उनको होश में कुछ नहीं, वो माँ बाप के भी काबू में नहीं है। माँ बाप बहुत अच्छे हैं उनके, लेकिन वो माँ बाप की भी नहीं सुनते। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पुलिस का जो पेट्रोलिंग की कमी है क्या? पुलिस बहुत कमी है पेट्रोलिंग की साहब, यहाँ पेट्रोलिंग होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन 8-10 साल पहले पेट्रोलिंग बहुत अच्छा होता था सर, बहुत ही बढ़िया पेट्रोलिंग होता था। अभी पेट्रोलिंग नहीं, बिल्कुल नहीं होता है सर। माहौल उत्पन्न है और मैं गली में रहता हूँ साहब, 2 ही चाली पीछे छोड़ के मेरी गली है, कतई कुछ भी नहीं है। अगर समझो बाई चांस आपने कंप्लेन कर भी दिया तो सुलह सपाटा वाला मामला हो जाता है, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। क्या क्या तोड़ा गया? मेरा सर घर का ग्रिल तोड़ दिया गया है, आप आके निरीक्षण कर सकते हैं। दुकान का कांच तोड़ दिया गया है, मेरे भाई को भी मार लग गया है। आपने मेरा मार देख ही लिया है सर, देखिए मेरा नाखून तोड़ दिया गया है, ये देखिएगा सर कितना मारा है मेरे को, ये देखिए सर, ये देखिए, आप देख लीजिए, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। अब मैं पिछले 4 दिन से इतना खौफ का माहौल है कि मैं काम पे नहीं आ पा रहा हूँ। अब ये देखिए मेरे पड़ोसी, जरा आप उनसे भी जरा कुछ पूछ लीजिए। कितने लोग आए थे यहाँ पर? जो एक जब भी झगड़ा हुआ, जब एक लड़का था गाली गलौज कर रहा था और कांच वाच फोड़ के वो उसके बाद निकल गया वो। हाँ, वो तो अभी उतना अपने को हालत नहीं। उस दिन झगड़ा इनका रात को क्या हुआ वो पता नहीं। सुबह आके गाली गलौज वही आए दोनों भाई, एक वापस लेके गया लेकिन उसने दारू वारू पिया हुआ था, आके कांच वाट फोड़। नहीं, छुड़ाने अभी कैसे रहते बोलते हैं, उनको सब करते हैं, लेकिन कैसा आप क्या बोलते हैं, उनके बड़े माता पिता रहते क्या बोलते, बोले अरे उसने दारू पिया था, पहचान के रहते, अरे दारू पिया था, उसने ध्यान नहीं था, ऐसा था वैसा था। लेकिन उनको जब आना चाहिए ना दूसरी बार। हाँ, डर नहीं, उत्पात कैसा रहता है, अभी रहता है गाली गलौज करते हैं, अपनी भी फैमिली रहती है तो उल्टा सीधा गाली वाले देते हैं तो रहता है, थोड़ा बहुत मन में होता है, अपने को भी होता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है ऐसा। अपन तो क्या ज़्यादा टाइम से रहते हैं इसलिए अपने को नहीं होता है, लेकिन जो नया रहेगा उसको तो एकदम डर होएगा ना। हाँ, बहरहाल आप देख सकते हैं ये जो दरवाजे की तरफ लगाया गया, यहाँ पर एक शीशा लगा था उसे तोड़ दिया गया है, इनके घर का ग्रिल तोड़ दिया गया है, कहीं ना कहीं देखिए दीवार जो यहाँ पर है इसे भी तोड़ दिया गया। मगर इस घटना के बाद से एक सवाल ज़रूर पैदा होता है, जिस प्रकार से शिवाजी नगर पुलिस होती है वे जो मामले को गंभीरता से नहीं लेती, उसी तरीके से अब लल्लूभाई पुलिस स्टेशन का भी मामला सामने आ रहा है। अगर इस मामले को गंभीरता से लेकर अगर यहीं अंकुश लगा दिया जाए तो ये मामला बढ़ेगा नहीं, मगर ये गंभीरता से नहीं लेने के कारण मामला काफ़ी बढ़ सकता है। ऐसे में जो वहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं महादेव कोहली और इस जोन के जो DCP है हिमराज सिंह राजपूत सर, इन्हें इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाना चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो नशेड़ी गैंग पैदा हो रहा है
और जो लुक्के टाइप में लड़के होते हैं वे इस प्रकार की दादागिरी करके अपने आप को एक भाई टाइप में समझते हैं और इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले को देखते हुए महादेव कोहली सर किस प्रकार से संज्ञान में लेके सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन नावेद कुर्शी के जैन से मुंबई टीवी। महादेव कोहली सर का बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। उन्होंने फिर से कहा कि आप एक और कंप्लेंट दे दीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। महादेव कोहली सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। कृपया करके सर जल्दी से जल्दी इसको संज्ञान में लीजिए। आप बहुत अच्छे काम करते हो, आपके काम की बहुत सराहना है। यहाँ आपने मेरा एकदम सर्टिफाइड किया है सर कि आप मेरा काम कर ही देंगे, लेकिन आज पहले ही आपसे मुलाकात हुई, आपने मेरा काम सुना।